हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो कि पार्ट 3 में है और पार्ट 3 का पहला ही फंडामेंटल राइट है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे जो फंडामेंटल राइट है वो हमें स्टेट के अगेंस्ट मिला है, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट मिला है, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल से डील करने के लिए हमारे पास ऑर्डिनरी लॉज हैं। आईपीसी है, बीएनएसएस है, बीएनएस है, सीआरपीसी है एंड डिफरेंट लॉज हमारे पास है। पर अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट कोई स्टेट वायलेट करता है, फिर आप कहाँ जस्टिस सीख कर सकते हैं, यही बताता है आर्टिकल 12। तो सबसे पहले जानेंगे स्टेट क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा टर्म तो यही है कि स्टेट। सो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट टर्म है वो आर्टिकल 12 में डिफाइंड है और ये सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट के लिए लागू है। तो स्टेट में आता है गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। दूसरा गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तीसरा ऑल द लोकल बॉडीज एंड द अदर अथॉरिटीज अंडर टेरिटरी ऑफ द इंडिया। एंड थर्ड ऑल द लोकल बॉडीज एंड अथॉरिटी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। मतलब अथॉरिटीज़ क्या है, अब अथॉरिटीज़ में वो पर्सन आते हैं जिनके पास पावर है लॉ बनाने के, रेगुलेशंस बनाने के लिए, ऑर्डर्स देने के लिए। ठीक। लोकल बॉडीज़ की बात करें तो लोकल बॉडीज़ में हमारे पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ये सारी की सारी चीज़ें। और अथॉरिटीज़ की बात करें तो हमारे पास ओएनजीसी है, एलआईसी है, सेल है, गेल है, ये सारी की सारी चीज़ें स्टेट के अंदर आती हैं। तो ये डिफाइन करता है आर्टिकल 12। मतलब अगर आपके खिलाफ कोई भी स्टेट अगर आपका फंडामेंटल वॉयलेट करे तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करने से बचा सकते हैं और इसको इन्फोर्स करा सकते हैं और जस्टिस सीख कर सकते हैं। तो अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए थम्स अप करें।